किन किन खिलाड़ियों को कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले दिनों में आपका कोई भी एग्जाम होगा, आपसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साल 2020 में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, इसमें कुल 7 कैटेगरी में अवार्ड को वितरित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 और 92 में। इसमें विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक पदक दिया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब हम देखते हैं कि इस साल 2020 में किन किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। तो इस साल कुल 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं इनको। सबसे पहले हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, ये है नागपुर महाराष्ट्र से। तो इन्हें इस साल 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहीं पर आपको बता दूं, ये चौथे क्रिकेटर हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनसे पहले 3 अन्य क्रिकेटर्स को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और फिर विराट कोहली। तो इन 3 क्रिकेटर्स को यह पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। तो रोहित शर्मा ये चौथे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद अगले विजेता हैं मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ये एक हाई जंपर पैरा एथलीट हैं जो कि सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से संबंधित हैं। इन्हें भी इस साल 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं, इन्होंने 2016 में जो रियो पैरा ओलंपिक्स हुए थे उसमें एक गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखिएगा, मरियप्पन थंगावेलु ये एक हाई जंपर पैरा एथलीट हैं। इन्हें इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद तीसरी हैं मनिका बत्रा। मनिका बत्रा भारत की फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये दिल्ली से हैं। इन्हें भी इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं, मनिका बत्रा इन्होंने जो पिछला 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें 4 मेडल जीता था, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और 2018 में ही जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से संबंधित है। इन्हें इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद अगली हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, यानी कि ये एक रेसलर हैं और ये हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। तो इन्हें भी इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं, इन्होंने जो पिछला 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें इन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता था और 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने 1 गोल्ड मेडल जीता था। तो विनेश फोगाट जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, इन्हें भी इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके बाद 5वीं हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल जो कि भारत की फेमस हॉकी प्लेयर हैं और इस समय ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। तो ये हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। इन्हें भी इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें इन्होंने 1 सिल्वर मेडल जीता था। तो याद रखिएगा, रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित हैं। इन्हें इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस साल 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है और इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जिनमें से 2 पुरुष खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और मरियप्पन थंगावेलु, और 3 महिला खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने लगातार पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। इसमें विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक कांसे की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो ये है अर्जुन पुरस्कार। अब हम देखेंगे कि इस साल 2020 में किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन पुरस्कार 2020 कुल 27 खिलाड़ियों को इस साल यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको इन सभी के नाम नहीं याद रखने हैं। इन 27 खिलाड़ियों में से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिनमें से आपको ये याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हैं मनु भाकर, ये शूटिंग से संबंधित हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनु भाकर जिनको इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग। इसी तरह से सौरभ चौधरी, ये भी शूटिंग से संबंधित है। ईशांत शर्मा, ये एक क्रिकेटर है। दीप्ति शर्मा, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है अतानु दास, ये तीरंदाजी से संबंधित है। दुती चंद, ये एक धावक है, यानी कि ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अगले हैं आकाशदीप सिंह, ये हॉकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट है विशेष भृगुवंशी, ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं। राहुल अवारे, ये कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगले हैं अदुति अशोक, ये गोल्फ से संबंधित हैं। और दत्तू बाबन भोकानल, ये नौकायन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं जिनको आपको याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार इस साल कुल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों अगला अवार्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, जो खिलाड़ियों तथा टीम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि जो कोच होते हैं, इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसमें विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक कांसे की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस साल 2020 में किन किन कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020। कुल 13 कोच को इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इसको कुल 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरा रेगुलर कैटेगरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में कुल 8 कोच को यह पुरस्कार दिया गया है और रेगुलर कैटेगरी में 5 कोच को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह से कुल 13 कोच को इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, खेल के विकास में आजीवन योगदान दिया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी। इसमें विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक कांसे की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए इसमें नकद दिए जाते हैं। तो यह है ध्यानचंद पुरस्कार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साल 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है ध्यानचंद पुरस्कार 2020। इस साल कुल 15 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया गया है। इनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर आपको याद बस इतना ही रखना है कि इस साल ध्यानचंद पुरस्कार कुल 15 विजेताओं को दिया गया है। अब इसके बाद अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह ट्रॉफी दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। इसमें विजेता यूनिवर्सिटी को एक ट्रॉफी दी जाती है और इसमें 15 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साल 2020 में जो विजेता यूनिवर्सिटी है यह है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इसने इस साल जीता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और आपको पता होगा इस साल जो पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद अगला है तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। भारत में युवाओं को साहसिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हवा में छलांग लगाना, पहाड़ पे चढ़ना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको पुरस्कार देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार। तो इस साल 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें विजेता को एक कांसे की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। तो इसमें इस साल 8 विजेता हैं। यहाँ पर आप इनके नाम देख सकते हैं। इनमें से 2 के नाम आपको याद रखने हैं। एक है श्री मगन विस्सा। श्री मगन विस्सा, इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है और यह है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इन्हें आपको याद रखना है। और दूसरे विजेता हैं गजानंद यादव। इन्हें यह पुरस्कार एयर एडवेंचर के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप 8 विजेताओं को देख सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने आपको इन 2 के नाम बताए हैं। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। भारत में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी संस्था या फिर कंपनी को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत किया गया था 2009 में। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
तो इस साल 2020 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 4 विजेता हैं। इनमें से आपको सिर्फ एक का नाम याद रखना है, यह है तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC। तो इसने इस साल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 7 पुरस्कार के बारे में बता दिया है। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं इस साल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसको 29 अगस्त 2020 को वितरित किया जाना है, तो इसमें इस साल विजेताओं को जो नगद धनराशि दी जाती है उसमें वृद्धि की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी तक इसमें 7.5 लाख रुपए नगद दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर कर दिया जाएगा 25 लाख। इसी तरह से अर्जुन पुरस्कार में, जिसमें अभी तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको 15 लाख कर दिया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें भी अभी तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको कर दिया जाएगा 15 लाख लाइफ टाइम कैटेगरी में और 10 लाख रेगुलर कैटेगरी में। और ध्यानचंद पुरस्कार में भी अभी तक 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर खुद से ट्राई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किस दिन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त। इसी दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, तो इसी वजह से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ये इस समय भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया था? तो इस साल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए समिति का गठन किया गया था, यह समिति कुल 12 सदस्यों की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आपसे इस समिति का अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है मुकुंद कम शर्मा। तो इस 12 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था मुकुंद कम शर्मा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इस साल भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार कुल 5 विजेताओं को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? यहां पर 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईशांत शर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं। इन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बाकी यहाँ पर जो अन्य 3 हैं, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगावेलु, इन तीनों खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियप्पन थंगावेलु देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरे। मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक हाई जंपर पैरा एथलीट हैं, तो ये देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे पैरा एथलीट बने हैं। इनसे पहले 2 अन्य पैरा एथलीट खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से एक हैं देवेंद्र झांझरिया और दूसरी हैं दीपा मलिक। तो तीसरे पैरा एथलीट बने हैं मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए हैं? तो मैंने आपको इसको स्टार्टिंग में ही बताया है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये चौथे क्रिकेटर बने हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर
महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो यहां पर 4 महिला खिलाड़ियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन इन 3 में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को 2016 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। और यहां पर जो बाकी 3 हैं, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन तीनों महिला खिलाड़ियों को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेल के संबंध में सही नहीं है? यहां पर कुछ मिलान दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा विनेश फोगाट, ये कुश्ती से संबंधित हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगली है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, ये गलत है। मनिका बत्रा मैंने आपको बताया है ये एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं, तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है ऑप्शन डी में लिखा है मरियप्पन थंगावेलु, ये एक पैरा एथलीट हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इस साल जो ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है यह कुल 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इस साल 2020 में अर्जुन पुरस्कार कुल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन किया गया है? मैंने आपको बताया है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 इस साल कुल 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम मैंने अलग से आपको बताए थे, तो यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन से 2 क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा। दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा ये दोनों ही क्रिकेट से संबंधित हैं और इन्हें इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। मनु भाकर और सौरभ चौधरी, इनको भी इस साल अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? आई एम श्योर कि आप सभी ने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शूटिंग। तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ये दोनों ही खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के इस साल के विजेता हैं और ये शूटिंग से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल कितने कोच का चयन किया गया है? मैंने आपको बताया द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी और दूसरा है रेगुलर कैटेगरी। तो इस साल लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 कोच को यह पुरस्कार दिया गया है और रेगुलर कैटेगरी में 5 कोच को यह पुरस्कार दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार 13 कोच को दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसको शॉर्ट में माका कहा जाता है, तो यह ट्रॉफी 2020 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? तो इस साल 2020 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए चुना गया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो मैंने आपको बताया इस साल 4 संस्थाओं या कंपनियों को यह पुरस्कार दिया गया है, उसमें से एक आपको याद रखना है, वो है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है। तो इसने इस साल राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 को जीता है। अब दोस्तों यहां पर वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुनी गई महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा, इनका संबंध किस खेल से है? तो यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, अपना उत्तर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। इसके बाद आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो आपको इन दोनों ही क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स में लिखकर बताने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।